मन यदि अहंकार में भरा हो तो उस समय यदि बुलावा आ जाए तो फिर 6-6 घंटे की समाधि किस काम आई? अंतमति सो गति। इसलिए उद्धव जियों के मन को ज्ञानोत्तर भक्ति की सरिता में डुबकी लगवाने के लिए, ज्ञानोत्तर भक्ति, जैसे महादेव जी समाधि में रहते हैं, महादेव जियों का मन जब समाहित होता है समाधि में, तब तो राम हमारा जाप करे और हम करें विश्राम। और जब मन समाधि से बाहर आता है तो राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगत पति जागे। मेरे भगवान शिव का मन समाधि से जग गया, समाधि से बाहर आ गया, राम राम उच्चारण होता तो राम राम से भर जाता। उसी प्रकार से ब्रजवासियों के मन जब समाहित रहते हैं समाधि में, तब तो कृष्ण हमारा जाप करे और हम करें विश्राम। और मन समाधि से बाहर आते ही कृष्ण से भर जाता। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, 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 कृष्ण हरे। तो अहंकार के लिए मन खाली नहीं, कहीं मन में जगह ही नहीं। समाधि से बाहर आते ही मन कृष्ण से उत्प्रोत हो जाता। इसे कहा ज्ञानोत्तर भक्ति। तो ज्ञानोत्तर भक्ति की सरिता में उद्धव जियों के मन को डुबकी लगवाने भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। उद्धव आ गए, देखा भगवान अपने द्वारा रचित माया की लपेट में आ गए। क्यों गंगा यमुना बाहर है, क्या खो गया? उद्धव भैया आप तो जानते हो ना, ब्रजवासी मुझे भुला नहीं रहे। जो कोई भजे भजू मैं वाको हूं दासों का दास। वृंदावन वाले मुझे नहीं भुला पा रहे तो मैं उनको नहीं भुला पा रहा। कोई उपाय तो होगा। हाँ है, आपके पास है क्या? आप अपने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उनको उपदेश सुनाकर उनके मन को समाधि स्थित कर दो, उनके मन को एकत्व में निष्ठ कर दो। वो मुझे भूल जाएंगे, मैं उनको भूल जाऊंगा। सो तो ठीक है, लेकिन गांव के अनपढ़ गवार ब्रह्म ज्ञान की भाषा क्या समझेंगे? प्रयत्न करता हूं, चलने लगे। भगवान श्री ने देखा भीतर से तो मन अहंकार से भराई है और बाह्य वेशभूषा से भी यदि अहंकार झलका तो ब्रजवासी स्वीकार ही नहीं करेंगे, और स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे भेजने का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। सो कहा उद्धव भैया ठहरो, ये राजसी वेशभूषा यहीं रख दो, हमारे वाले वस्त्र पहन जाओ, मुकुट पहन जाओ। और वही रथ लिया जिस रथ पे अक्रूर जी के साथ भगवान आए। उद्धव जी का मन अहंकार के बोझे के नीचे दबा। चले मथुरा से जब कछ दूर तो वृंदावन निकट आया। यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। विटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ, इधर आओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी। मधुर भंवरों की गूंज से भी यही आवाज आती थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सखाओं से मिले, नंद बाबा के यहाँ प्रवेश हुआ। नंद बाबा का इशारा पाकर यशोमती माँ को उपदेश देने लगे। माते, वो तो सारे संसार के पिता है, वो तो भगवान है, वो किसी के पुत्र नहीं है। और फिर ऐसी कौन सी जगह है जहां वो नहीं है? व्यापक रूप से वो तो सभी जगह है। आप थोड़ा अपने मन को समेटो, सब ओर से ब्रह्म गुफा में प्रवेश कराओ अपने मन को। वहां आपके मन की व्याकुलता मिट जाएगी और फिर बाहर मन आएगा तो सभी जगह वही नजर आएंगे। माँ यशोदा ने कहा उद्धव भैया आप अपने
ब्रह्म ज्ञान को समेट कर भली प्रकार से रख लो, कहीं यहाँ दाएं बाएं गलियों में न बिखर जाए। अब मैं तुमसे पूछो उद्धव, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। साकार और निराकार दो है क्या उद्धव? मेरा जो कृष्ण है वो तेरे व्यापक ब्रह्म से भिन्न है क्या उद्धव? मेरा तो ब्रह्म मेरा कृष्ण ही है। जब सुस्वादिष्ट पदार्थ भोजन की थाली सामने है और जो भोजन बनकर तैयार ही नहीं हुआ है, जब वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे, उतने में एक भंवरा आया। भगवान ने भेजा होगा या भगवान ही आए होंगे, सारे रूप तो उन्हीं के हैं। भंवरे को मडराते देखकर गोपियों ने जो बोला उसे भ्रमर गीत कहा। भैया तुम मथुरा से आए हो क्या? कृष्ण का संदेश लेकर आए हो? भाई हमको नहीं सुनना, उनके संदेश में रखा ही क्या है। रही बात उनका संदेश तो वही सुना सकता है ना जो उनको जानता हो। तुम तो उनको जानते ही नहीं, तो संदेश क्या सुनाओगे? हम जानती हैं उनको। उद्धव सावधान हो गए, क्या जानती हैं? सुनो भैया, जब वो राम अवतार में आए ना, पहले तो अयोध्या वासियों के मन अपने में लगाए और फिर चले धर्म की ध्वजा फहराने, फिर चले भूभार हरण करने, फिर चले सती वृंदा की बात को सही रूप देने, फिर चले नारद जियों के वचन को साकार करने, फिर चले अपने जय विजय का उद्धार करने के लिए। बेचारे 14 वर्षों तक छटपटाते रह गए। और सुनो भैया, वटुक रूप में आए, महाराज बलि का सब कुछ माप लिया और फिर बेचारे को बांध कर डाल दिया। उद्धव तो महाराज हिल गए। मैं तो समझ रहा था ये सामान्य पुरुष समझकर प्रेम करती हैं, लेकिन मुझसे बड़ी भूल हो गई। ये तो जानती है ये वही राम है, वही कृष्ण है, वही बटुक है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, ये तो सब जानती है, ये तो ज्ञानवान है, ये तो भगवान को भगवान समझकर भज रही है, न कि कोई साधारण मनुष्य समझकर। लेकिन इनको संदेश सुनाऊं कैसे? उतने में भंवरा दोबारा आया मटराते हुए। नहीं रह सकते संदेश सुनाए बिना, तो सुनाओ भाई क्या संदेश है। उद्धव को मौका मिल गया, हाँ देवियों में मथुरा से आया हूं भगवान का संदेश लेकर। घेर लिए मधुमक्खी के छत्ते की तरह सब ओर से उद्धव जी को। मेरे लिए क्या लिखा, मेरे लिए क्या लिखा, मेरे लिए क्या लिखा। एक पाती की अनेक पाती कर डाली। अक्षर दो अक्षर बचे वो, आंखों से गंगा यमुना प्रवाहित हो रही, उसमें धुल गए। जहां तहां काष्ठवत खड़ी है। उद्धव बावले से हो गए, कहां से शुरुआत करूं, क्या सुनाऊं, कैसे सुनाऊं। फिर भगवान ने हिम्मत दी तो कहा, देवियों भगवान ने कुछ उपदेश सुनाने को कहा है तो सुना दो भाई, उपदेश सुना दो। देवियों जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। पहले अपने मन की शरीर के आसन पे, मानो स्थूल शरीर पे विजय प्राप्त करो, फिर प्राणों पे विजय प्राप्त करो, फिर विचारों से शून्य करो मन को, और फिर इंद्रियों पे विजय करो, और फिर मन ब्रह्म गुफा में प्रवेश होगा। जहां चेतन स्वरूप कृष्ण है, वहां तुम्हारे मन का ये संताप है ना, ये मिट जाएगा, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, और फिर मन बाहर आएगा तो सर्वत्र वही नजर आएगा। गोपियों ने कहा, उद्धव भैया ये तो बहुत कठिन बात कह दी आपने। पहले कृष्ण स्वरूप हुआ हमारा मन, कृष्ण से अलग करें हम, और फिर इसे शरीर रूपी, इंद्रिय रूपी, प्राण रूपी कीचड़ में उसको मन को धसाएं, और फिर कीचड़ में धसे हुए मन को कीचड़ स्वरूप साधना से धोएं, और फिर इसको ब्रह्म गुफा में ले आएं। वहां चेतना स्वरूप कृष्ण से मिलन होगा, फिर मन बाहर आएगा तो फिर सर्वत्र वो नजर आएगा।